गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर 9 विशेषण पेज नंबर 61। प्रमुख गुणवाचक विशेषण। कल हम पढ़े थे विशेषण के भेद। विशेषण कुल कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेत या सर्वनामिक विशेषण। प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। पहला है गुण, अच्छा, बुरा, सज्जन, शांत, गंभीर, वीर आदि। सेकंड है दोष, दुष्ट, पापी, दुर्बल, दुर्जन, निंदनीय, कायर, झूठा, बुरा आदि। थर्ड है रंग, काला, हरा, पीला, नीला, सफेद, चितकबरा आदि। 4 नंबर है आकार, गोल, बड़ा, छोटा, तिरछा, त्रिकोण आदि। 5th है दशा, स्वस्थ, रोगी, गीला, सूखा, अमीर, गरीब आदि। 6 नंबर है समय, नया, पुराना, वार्षिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक, क्षणिक आदि। 7 नंबर है स्वाद, चटपटा, खट्टा, कड़वा, मीठा आदि। 8 नंबर है दिशा, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी आदि। 9 नंबर है स्थान, भारतीय, जापानी, बनारसी, बंगाली आदि। गंध, सुगंधित, दुर्गंधित आदि। 11 नंबर है स्पर्श, कोमल, कठोर, नर्म, खुरदरा आदि। सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा रेखांकित हिस्सों पर गौर कीजिए। 1 किलो आम, 2। सेकंड है 2 मीटर कपड़ा खरीदा। थर्ड है कुछ किताबें यहाँ पड़ी हैं। 4 है थोड़ा पानी दे दो। उपर्युक्त वाक्यों में 1 किलो, 2 मीटर, कुछ किताबें, थोड़ा वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का बोध करा रही है। इन रेखांकित शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं अथवा माप तोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर पानी की बोतल मंगवाओ तो यहाँ 2 लीटर श्योर कह रहा है, मतलब इतना निश्चित ही कितना लाना है, 2 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित। 10 किलो आटा खरीदना है, 5 किलो सेव खरीदना है। अन्य उदाहरण, 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 1 ग्राम सोना, 3 किलो दाल आदि। मतलब जिसमें क्लियर बताया जाए कि हमको ये निश्चित रूप से इतना ही लेना है, वो क्या हो जाएगा? निश्चित। सेकंड है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो पाता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम लाओ, तो यहाँ क्या क्लियर है कि कितना आम लाओ? 8 लाना, 10 लाना, 5, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा पानी दे दो, कुछ फल खरीद लाना है, मतलब ये सारी चीज क्या है? अनिश्चित है। अन्य उदाहरण, कुछ फल, थोड़ा सा शरबत, बहुत अधिक चीनी, कम नमक, बहुत सारा अनाज। ये सारी चीजें से हमको श्योर नहीं पता चल रहा है कि कितना लाना है, इसलिए ये क्या हो गया? अनिश्चित है। इन वाक्यों में देखिए, फर्स्ट नंबर है संख्यावाचक विशेषण। इन वाक्यों में देखिए, फर्स्ट है 10 रुपए में पेन खरीदा। सेकंड है 2 लड़के बातें कर रहे थे, कक्षा में 10 बच्चे थे, कुछ लोग आए थे। उपरोक्त वाक्यों में 10 रुपए, 2 लड़के, 10 बच्चे तथा कुछ लोग से वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 मुख्य उपभेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, 2, 4, 20, तीसरा, दूसरा, दोगुना आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई भेदांतर हैं। गणना सूचक, ये वस्तुओं व प्राणियों की गणना का ज्ञान कराते हैं, जैसे 2 व्यक्ति, 5 आदमी, 10 बच्चे, 100 कलमें आदि। सेकंड है क्रम सूचक, जो क्रम का ज्ञान कराते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी,
चौथी मंजिल, पांचवी कक्षा, तीसरी पंक्ति आदि। थर्ड है आवृत्ति सूचक, जो गुण का बोध कराते हैं, जैसे दोगुना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना आदि। फोर्थ है समुदाय सूचक, जो समूह का ज्ञान कराते हैं, जैसे 5 व्यक्ति, दोनों लड़कियां, 50 बच्चे, हजारों आदमी आदि। फिफ्थ नंबर है प्रत्येक सूचक, जो समूह में प्रत्येक का बोध कराते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक बच्चा, प्रत्येक घर, हर महिला आदि। ओके बच्चों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।